नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसका दूसरा वीडियो। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सप्ताह में हम 2 दिन मतलब गुरुवार और संडे को करंट अफेयर्स के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो गुरुवार को मैं इस सीरीज़ का पहला वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ और आज उसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है जस्टिस DK जैन। ठीक है। और अब बात यहाँ पर बीसीसीआई की चलिए। तो बीसीसीआई के बारे में आपको थोड़ा कुछ फैक्ट बता दूँ कि बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इनकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। और अध्यक्ष आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले, सौरव गांगुली है। और सौरव गांगुली की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जो इन्होंने लिखी है, उनका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और बीसीसीआई की सचिव है वो कौन है? वो है जय शाह। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस राज्य ने सैन्य परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है? तो किसने कर दी है? तो वो ये कर रही है यूपी गवर्नमेंट ने। और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो सैनिक परिवार है जो शहीद होते हैं उनके परिवारों को जो राशि 25 लाख रुपए अब तक दी जाती थी उसको बढ़ाकर अब डबल कर दिया, मतलब 50 लाख रुपए कर दिए हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिक FDI आई है? एफडीआई के यहाँ पर एक वर्ड है FDI। तो FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो करती हैं। तो अंकटाड तो किस किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो वो आया है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। और एक वर्ड है यहाँ पे अंकटाड। तो अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। और इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कौन सा देश 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये करेगा बहरीन। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पे आने वाली एग्जाम्स के लिए। और आप जिस लोगों को जैसे पता है कि जो अभी जो एग्ज़ाम लगती हैं कंपटीशन की पिछले 2-3 सालों में, उनमें करंट अफेयर्स का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, इनको याद करना है। क्योंकि आज लगभग जितने भी चाहे पॉलिटी, चाहे हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी, किसी भी क्षेत्र से किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे तो वो करंट को ही मायने रख के, करंट को ही ध्यान में रख के पूछा जाता है कि जो चर्चा में होता है उसी की हिस्ट्री बनती है और उसी की जियोग्राफी और उसी की पॉलिटी बनती है। ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो किस बीमा कंपनी ने किया? तो ये किया है HDFC एग्रो ने। ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके का ब्रिटेन, जो सेकंड नाम है ब्रिटेन को यूके कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है लंदन। और इसके जो PM है वो कौन है? तो वो है आपके बोरिस जॉनसन। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। और अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने COVID-19 केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी ओडिशा सरकार ने। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई? तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी भारत और चीन का विवाद चल रहा है। और ये जैसे कि आप सबको पता है गलवान घाटी जो लद्दाख में स्थित है, वहाँ पे 20 भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों द्वारा मार गिराया गया था। तो तब से ये दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर और काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। तो वो कौन सी घाटी थी? तो वो थी आपकी गलवान घाटी। और ये है कहाँ पे? तो ये है लद्दाख में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक रह सकती है? तो कितने प्रतिशत तक रह सकती है दोस्तों? तो ये रह सकती है आपके 4% तक। ठीक है। मतलब जो
भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो एडीबी है मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके अनुसार 4% तक भारत की जीडीपी रह सकती है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपके वोल्कन वोजकिर को। और इसे जो पहले 74वीं संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा थी उसका अध्यक्ष थे मोहम्मद बंदे। तो अब यहाँ पे बात चली यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा यूएनओ का ही एक पार्ट है, जिसे इसे विश्व की महासभा है, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो अब बात चलिए कि इसे लघु संसद इसे कहा जाता है। तो जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सबसे बड़ी जो संसद है, वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया आपका 19 जून को। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है आपके बिहार से। और बिहार में भी कहाँ से की है, तो ये की है खगड़िया जिले का जो तेलिहर गांव है वहाँ से 20 जून को इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि इस योजना को शुरुआत करने का जो उद्देश्य है कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से बिहार में लौटे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में कहाँ एयर20 ऐप लॉन्च की गई है। तो ये की गई है आपकी मुंबई में। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। तो ये मनाया कर्नाटक गवर्नमेंट ने। जो मास्क डे, जैसा आप लोगों को सब पता है कि जो कोरोना वायरस है वो चल रहा है, तो सब लोगों के लिए जो मास्क है वो अनिवार्य किए गए हैं। तो ये मास्क डे के रूप में कौन से जो राज्य सरकार उन्होंने 18 जून को मनाया है, तो वो मनाया है कर्नाटक सरकार ने। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है भारत को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद उसमें 15 सदस्य होते हैं कि 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो उन्हीं अस्थायी सदस्यों में भारत को एक बार फिर से स्थान मिला है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तुम्हारा नेक्स्ट नंबर 17 कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 20 जून को। और जो विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम है वो क्या है, एवरी एक्शन काउंट। क्योंकि जो थीम्स है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप लोगों को थीम्स भी याद रखनी होगी कि कौन सी जो डे है उसका क्या सब्जेक्ट है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे 18 नंबर कि किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत की पहली 150 बिलियन कंपनी कौन सी बनी है, मतलब $150 बिलियन कंपनी कौन सी बनी है। तो ये बनी है आपकी RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स योजना सरल की शुरुआत की है। तो ये की है ICICI ने। किसने की है, ICICI बैंक द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रहा है। तो ये खोलने कहाँ जा रहा है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है वो अपना सर्विस सेंटर खोलने जा रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो किस योजना की शुरुआत की है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की। तो जैसा मैं आप लोगों के इसके बारे में जो क्वेश्चन एक बार पहले बता भी चुका हूँ कि कहाँ से की है, तो ये की है बिहार से। और ये कब की थी, तो ये की थी 20 जून को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 100% श्योर है, तो इसको रट लीजिए। और अब आते हैं आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि केंद्र सरकार ने खनन,
खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। तो उस पोर्टल का नाम क्या है तो दोस्तों, तो उस पोर्टल का नाम है सत्यभामा। जो केंद्र सरकार की जो खनन और खनिज क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम रखा गया क्या? सत्यभामा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के किस राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके विद्यादेवी भंडारी, जो नेपाल की राष्ट्रपति है। उन्होंने जो भारत के जो विवादित क्षेत्र है उनको अपने नक्शे में दर्शाया है और उस विधेयक को मंजूरी भी दे दी और उस पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उसने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 26 नंबर पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है भारत को, और ये कब से 15 देशों वाले शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी निभाएगा? तो ये निभाएगा आपके अगस्त 2021 से। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उस पर रोक लगा दी आपकी पूरी। तो जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है वो 285 वर्षों बाद एक बार फिर से रोक की गई है। 285 वर्ष पूर्व जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भी इसको निकलने नहीं दिया था। तो एक बार फिर से जो कोरोना वायरस है उसके चलते जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको रोका गया है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 कि IM विजयन को पद्मश्री के लिए अनुशंसित मतलब नामित किया गया है। तो वह किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपके फुटबॉल से। वो IM विजयन है दोस्तों, तो उनको पद्मश्री के लिए जो नॉमिनेट किया गया है और वो कौन से खेल किस क्षेत्र से आते हैं? तो वो आते हैं आपके फुटबॉल के क्षेत्र से। और अब आते हैं नेक्स्ट पे और आज का अंतिम क्वेश्चन कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष बने आपके गोविंदा राजुलू चिंटाला। तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। और अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और जो नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी आपकी? तो वो हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? तो वो है आपका मुंबई में। तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज का दूसरा सेट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो सप्ताह में हम 2 दिन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, एक तो गुरुवार होगा और एक संडे होगा। तो गुरुवार को मैं इसका एक सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा चुका हूँ। उसमें मैंने 27 क्वेश्चन बताए थे। तो हम सप्ताह का 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका जो रोल है वो होने वाला है और आपको पास भी यही करंट अफेयर्स करवाएंगे। तो दोस्तों इन करंट अफेयर्स को याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।